हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी इन ए ग्लोबल इरा। इक्विटेबल से यानी कि जो यहाँ वैसे तो ये एमएड के सिलेबस में दी हुई है यूनिट, जो एमएड का सिलेबस है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स इशू, जो पेपर CC4 है। CC4 की जो यूनिट 2 है वो मैं पहले यूट्यूब से जो है उनको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया और प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन बिफोर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, वो सारी मैंने पहले जो है यूट्यूब पे सारा जो है सब डाला हुआ है इन डिटेल, सारे कमीशन सब चीज़ डाली हुई हैं। अब इसमें यूनिट 3 आपकी दी हुई है, और ये सिर्फ एमएड में ही नहीं है, ये बीएड में भी है, बीटीसी बीएलएड सभी में जो है ये कोर्सेज दिए हुए हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल है। तो यहाँ पहले हम एक्सप्लेन करेंगे एजुकेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इक्विटेबल सोसाइटी से क्या मतलब होता है। इन ए ग्लोबल इरा, इक्विटेबल से मतलब होता है इज वन इन विच ऑल कैन पार्टिसिपेट एंड प्रोस्पेरेट, यानी कि वो शिक्षा की इस तरह की व्यवस्था जिसमें क्या है हर कोई, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी जो है वर्क ग्रुप से रिलेटेड हो, हर कोई क्या है शिक्षा में पार्टिसिपेट कर सके। हर किसी को जो है वो सारे अधिकार, वो सारी जो है मतलब पार्टिसिपेशन की पूरी सब किसी के लिए जो है सुविधाएं होनी चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कई सारे जो हैं प्रक्रिया की गई हैं, कई प्रोग्राम किए गए हैं, जिसके माध्यम से क्या है जो इक्विटेबल सोसाइटी है, और वो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड पूरे ग्लोबल इरा में जो है इस तरह की एक्टिविटी जो है की गई हैं, जिससे क्या है शिक्षा का हर कोई फ़ायदा उठा सके, हर कोई शिक्षित हो सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, इक्वल जो है सबको संसाधन सब चीज़ जो है मिल सके, और सब उनसे क्या है फ़ायदा उठा सके। इसमें फर्स्ट आपका सब पार्ट आता है एजुकेशन फॉर द मार्जिनाइज्ड ग्रुप, गर्ल्स एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर इन डिटेल मैं सारा जो है पढ़ा चुकी हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। तो इस इंक्लूसिव एजुकेशन को आप वहाँ देख लेंगे कि उससे जो है ये पूरा मटेरियल जो तैयार कर लेंगे। आता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं इनसे क्या मतलब होता है। जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं वो होते हैं, मतलब एक तो हुआ हमारा एवरेज ग्रुप, इकोनॉमिकली मान लो, इकोनॉमिकली कि भाई जो अपने थोड़ा जो है अपना हर तरीके से संपन्न है। मार्जिनाइज ग्रुप वो हुए कि जो लो मार्जिनल होते हैं, जिनकी जो है जो इकोनॉमिकली सोशली पॉलिटिकली किसी हर उसमें या किसी एक में उनके यहाँ क्या है संसाधनों की कमजोरी होती है, उतने सब क्या है संसाधन क्या है नहीं होते, तो वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कहलाते हैं, जो लो पॉवर्टी लाइन होते हैं। तो इन सब के लिए क्या है शिक्षा का प्रावधान किया गया है, रिजर्वेशन भी किया गया है, इनके साथ साथ जो है उनके लिए राइट टू एजुकेशन भी किया गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये सारे जो कार्य किए गए हैं ये सब इन लोगों को शिक्षित करने के लिए किए गए हैं कि जो लो पुअर लेवल है वो बच्चे भी क्या हैं, उनके परिवार भी क्या है शिक्षित हो सके और अपना जीवन यापन क्या है बेहतर तरीके से कर सके। तो आप जो है इसमें डिटेल में बता देंगे कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ये SC ST और जो है अब एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जुड़ गया है, और OBC, इसमें भी जो है क्रीमी लेयर को छोड़ दो, फिर जो बाकी जो क्रीमी लेयर के बाद बचे जो बिलो एवरेज ग्रुप हैं, ये सब उन्हीं के लिए चीज़ें हो गई। तो आप इसमें जो है वो सारी चीज़ें बता देंगे कि जो है सरकार के द्वारा इनको सुविधाएं दी गई हैं। 27% का रिजर्वेशन जो है OBC के लिए, 27 का जो है जनरल के जो SC ST होते हैं उनके लिए, और अब 5% जो है अलग से सीटें जो है बढ़ा के किसको, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो चाहे किस भी जो है जनरल ग्रुप का हो या किसी का भी हो, वो जनरल ग्रुप के लिए वैसे ज़्यादा है कि जो जनरल ग्रुप में इकोनॉमिकली वीकर हैं उनको भी क्या है 5% उनका कोटा क्या है रिजर्व कर दिया है, और उनकी
जो वार्षिक आय है वो भी बता दी गई है कि जिनकी वार्षिक आय क्या होगी, 8 लाख के दायरे से नीचे नीचे होगी। तो आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आता है गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन जो है सभी के लिए आज की डेट में कंपलसरी एजुकेशन कर दी है, और लड़कियों के लिए जो शिक्षा है वो फ्री कर दी है। एजुकेशन के विभिन्न जो है कमीशन बैठे, जो मैं पहले जो है बता चुकी हूँ, जहाँ क्या है लड़कियों के लिए हर तरह के जो है संसाधन देकर उनको जो है वेल एजुकेटेड करने का जो है प्रयास किया गया। लड़कियों की जो है एजुकेशन में उनकी ज़्यादा उनका एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए उनको विभिन्न तरह की सुविधाएं देकर, उनको प्रोत्साहन देकर, उनको जो सर्व शिक्षा अभियान है वो इस तरह के जो है कई योजनाएं चलाई गई, और लड़कियों के लिए स्पेशल जो है स्कूल की व्यवस्था करके कक्षा 12 तक जो है उनको और फ्री भी जो है एजुकेशन देके, और इसके साथ साथ अगर कोई लड़की 12वीं पास करती है तो उसको कभी जो है किसी गवर्नमेंट के द्वारा साइकिल प्रोवाइड की गई, किसी गवर्नमेंट के द्वारा क्या है लैपटॉप वगैरह वितरित किए गए, और उनके फर्स्ट आने पर उनको और ऊपर से जो है वजीफ़ा दिया गया। तो वो सब जो किया गया है वो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा भी किए गए हैं, और ये जो है वर्ल्ड जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके द्वारा भी किए गए हैं। तो लड़कियों की शिक्षा पे, और जो बिलो एवरेज पुअर लोग हैं वो किसी भी तरह से अगर वंचित हैं, और जो किसी भी तरह से क्या है फिजिकली मेंटली अगर वीक हैं, उनके लिए भी क्या है स्पेशल शिक्षा की व्यवस्था करके इन सब का क्या है प्रावधान किया गया है। वो क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है। तो आप इस वाली यूनिट को जो है अच्छे से कर लेंगे। इनमें चीज़ों को जो है आप एक दफ़ा समझने के बाद उनको इन डिटेल एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस यूनिट का जो है एजुकेशन फॉर एन इक्विटेबल सोसाइटी इन ए ग्लोबल इरा। अब ग्लोबल इरा में जो है आपने जो ये चीज़ें, जो ये पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, ये पूरे वर्ल्ड को लेके करने हैं कि कब कब कौन कौन सी जो है स्कीम दी गई हैं। तो ये तो जो है मेनली आप अपने इंडिया से ही रिलेटेड इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद जो है गेट है, वीटो है, उनको जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ, ठीक है।